Hello everyone, I welcome you all to the Infinity Vision platform. Right now I'll be doing one such question that came in your JEE Main examinations. So this question came on 16th March 2021 shift 2. ठीक है, तो जल्दी से क्वेश्चन देख लेते हैं. इसी साल का क्वेश्चन है ये और सेकंड शिफ्ट में आया था. कुछ चीज़ें आपको ऑलरेडी जैसे ये मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है तो थोड़े से बहुत मॉडर्न फिजिक्स के आपको फॉर्मुलेज वगैरह थोड़े से याद रहने बहुत ज़रूरी है. तो क्वेश्चन देख लो पहले. द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन वर कैलकुलेटेड बाय एक्सेलरेटिंग देम थ्रू सेम पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट. ठीक है, व्हाट शुड नियरली बी द रेशियो ऑफ देयर वेवलेंथ. तो दोनों का रेशियो निकालना है आपको. इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज ऑलरेडी गिवन टू यू. ठीक है, अब इन दोनों को एक्सेलरेट कराया है 100 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पे. तो ऑब्वियसली जब एक्सेलरेट कराते हो किसी भी चार्ज पार्टिकल्स को, इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ इट्स इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी. वी ऑलरेडी नो पोटेंशियल अगर वी से एक्सेलरेट कराते हैं तो इसमें जो वर्क डन होता है पर यूनिट चार्ज, दिस वर्क डन Q इंटू वी is in the form of increase in the potential, increase in the kinetic energy of the particles. So it would be equivalent to kinetic energy, है ना. काइनेटिक एनर्जी के से डिनोट कर लो या ई से डिनोट कर लो, जैसे भी डिनोट करना है आपको कर सकते हो. तो ये चीज़ हमें पता है, वी ऑलरेडी नो, इसका हम मेक यूज़ करेंगे. ठीक है, और डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो निकाल लेंगे भाई दोनों का, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का. तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन निकालना है. We know the relation wavelength, de Broglie wavelength is associated with the particle mass and velocity as like this. We already know h by p होता है momentum. ठीक है, momentum is nothing but m into v. So de Broglie wavelength and h is the Planck's constant. Okay, अब क्योंकि ये रिलेशन गिवन है, यू कैन ऑल्सो राइट इट एज लाइक दिस h बाई पी. इसको और क्या लिख सकते हो, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी कितना होता है p स्क्वायर बाई 2m के बराबर है ना. तो p कितना होगा रूट 2m के बराबर है ना. तो जल्दी से वैल्यू पुट करेंगे हम, h की वैल्यू p की वैल्यू 2m के काइनेटिक एनर्जी के नाम में. ठीक है, सो इट वुड बी इक्वल टू h बाय, और ऑल्सो काइनेटिक एनर्जी वी ऑलरेडी नो q v के बराबर आया था रिलेशनशिप, क्योंकि जो भी अगर वो एक्सेलरेट करता है सेम पोटेंशियल डिफरेंस पे चार्ज क्यू बॉडी, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी इतना गेन करेगा वो क्यू ई के बराबर. तो इसकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे हम, यू विल बी गेटिंग 2m q इंटू ई. ई इज योर काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, so this expression that you are getting, so this wavelength must be equal to like this. अब प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन में थोड़ा सा जल्दी से हम कंपैरिजन करेंगे. देखो भाई, प्रोटॉन प्लैंक्स कांस्टेंट तो कांस्टेंट है, 2 इज आल्सो कांस्टेंट. मास ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन वेरी कर रहा है. दोनों पे चार्ज इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन पे सेम होता है. ठीक है, एंड काइनेटिक एनर्जी भी दोनों पे क्या कहते हैं, ये भी सेम होगा. ठीक है, वी ऑलरेडी नो. ओके, यहाँ पे क्यू वी होगा ना, क्योंकि E कितना होता है क्यू वी के बराबर होता है. तो यहाँ पे E की वैल्यू पुट करनी थी हमें. ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी दोनों पे सेम ही है भाई, क्योंकि उसको 100 वोल्ट से 100 पोटेंशियल डिफरेंस पे एक्सेलरेट कराया गया है. तो इसका पोटेंशियल भी सेम है. तो ये लैम्डा सिर्फ किस पे वेरी करेगा, अगर इन दोनों की बात करें, सिर्फ ये वेरी करेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट टाइम्स ऑफ मास. क्यों, क्योंकि दोनों का चार्ज भी सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस भी दोनों पे सेम एक्सेलरेट किया गया है, बाकी पैरामीटर तो कांस्टेंट है आपको. सो मास, सो वेवलेंथ दोनों का इन मास पे डिपेंडेंट है. तो वी कैन इजीली राइट इट एज लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय लैम्डा ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होगा, रूट ऑफ m ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय, ओके, m ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय m ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, सो मास आपको एटॉमिक मास में यूनिट में गिवन है. ठीक है, इसको इसमें वैल्यू में पुट करेंगे हम आसानी से. ठीक है, दोनों का रिलेशनशिप और इसको सॉल्व करेंगे आप, क्योंकि आपको ऑलरेडी मासेस गिवन है ना. एटॉमिक मास यूनिट को आप केजी में भी कन्वर्ट कर सकते हो आसानी से. ठीक है, तो वो रिलेशनशिप आप पुट कर सकते हो. अगर नहीं भी करोगे तभी भी आ जाएगा, क्योंकि दोनों पे रेशियोज निकालने हैं आपको. तो रेशियोज निकालने पे वो एक्स्ट्रा जो पैरामीटर आ रहा है वो कट जाएगा. ठीक है, इन दोनों का हमने सॉल्व किया तो ये वैल्यू आ रही है क्लोज टू 43, है ना. सो सॉल्व करोगे
वैल्यूज पुट करोगे यू विल गेट देन एक्सप्रेशन ऑफ 43। सिर्फ आप प्योरली एक्सप्रेशन को आपको सॉल्व करना है और ज्यादा कुछ करना नहीं है, ठीक है। इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है, बस आपको कैलकुलेशन में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। अदरवाइज दिस क्वेश्चन इज प्रेटी मच इजियर। ओके, सो द ऑप्शन वुड बी डी वुड बी योर करेक्ट ऑप्शन। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। डी ब्रॉगली लेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूलाज याद रखना पड़ेगा आपको, साथ साथ में how the potential is related to kinetic energy and how is the relationship of potential with respect to de Broglie wavelength, ये सारे रिलेशन आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। I hope this question is clear to everyone. Thank you.